नमस्कार दोस्तों, आज 30 जून 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। और दोस्तों बात करें मौसम की, अभी तो दिल्ली में बरसात नहीं, हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी बरसात आई पिछले 2-3 दिन में, हल्की हल्की। पर बाकी दिल्ली के आसपास हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड उधर तो बादल फट रहे जी। और हरियाणा पंजाब की नदियाँ फुल आ रही ऊपर से हिमाचल में से। पर अब यहाँ पर बादल बना हुआ है, देखते हैं, काला बादल है देखो सामने, कब तक बरसात आएगी कब तक नहीं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। कैसे हो जी योगेश जी? बढ़िया जी, आप सुनाओ। आज की क्या रिपोर्ट है जी, कैसी बिक्री चली, कहाँ कहाँ के माल है जी? आज 75 गाड़ी का ताज़ा अराइवल है मंडी। 75 गाड़ी का ताज़ा अराइवल। हाँ, और आप 50 से 55 गाड़ी बैलेंस मान के चलो। अच्छा जी। तो कुल मिला के वही 120 गाड़ी के आसपास आमदनी। ठीक है जी। तो आप 120 गाड़ी में से जो ताज़ा अराइवल है, आज 5 गाड़ी पूर्णा की आई है, 14 गाड़ी नासिक है, 18 गाड़ी एमपी और 40 गाड़ी राजस्थान। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ, तो ये एमपी भी बढ़ी और महाराष्ट्र भी आई थोड़ा। देखो जी, मेन आज जो बढ़ी है महाराष्ट्र और राजस्थान बढ़ी है। ठीक है। एमपी तो उल्टे 25-26 गाड़ियाँ थी शनिवार को ताज़ा, आज उल्टी 18 है। और आपका जो राजस्थान है, राजस्थान आज 40 गाड़ी है। कितनी जी? 40 गाड़ी। 40 गाड़ी। तो ठीक कर रहे हैं राजस्थान वाले, जो माल निकाल रहे हैं। माल निकालने का समय है अभी। देखो अब आज 30 जून हो गई, कल से 1 जुलाई लागू हो जाएगी। ठीक है जी। तो सब किसानों को थोड़ा थोड़ा प्याज बेचना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि आपका माल अगर 12 रुपये से और 17-18 के बीच में अगर माल बिक रहा है, हाँ जी, 15-16 भी अगर किसी का अच्छा माल बिक रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आप किसानों को बेचना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि आगे चल के फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर में एकदम से प्रेशर ना बढ़े। एमपी वाले थोड़ा कम निकाल रहे माल, थोड़ी एमपी वाले गलती कर रहे हैं। राजस्थान वाले तो शुरुआत से चलो माल ठीक आ रहा है। ठीक है जी। एमपी वाले किसानों को माल थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि अब देखो जुलाई आ गई है, अगर किसी के पास 2000 कट्टे हैं तो कट्टे माल उसको बेचना चाहिए। ठीक है जी। तो जुलाई में 400-500 बेचे, अगस्त में 400-500, तभी तो माल खत्म होगा। आज की बाजार की टोटल रिपोर्ट क्या है, पहले से आज बाजार कैसे चल रही है? देखो जी राणा जी, बाजार तो वही बरकरार है आज भी। कोई उतार चढ़ाव रुपये, थोड़ा सा 50 पैसे परसों से थोड़ा सा डिगला है। अच्छा जी। और आज परसों क्या बता रहे थे जी आप? देखो जी राणा जी, कल परसों से 50 पैसे डाउन है। जो माल 900, 920, 30, 40 बिक रहे थे, जो पुन्ना के माल थे, जैसे राजस्थान का एक आधी गाड़ी 19 बिक जाती थी, वो माल आज 25-50 पैसे डाउन। कारण क्यों है जी ये मेन? देखो जी, कारण ये है राणा जी, अराइवल शुक्रवार भी अच्छा था, शनिवार भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, अब आने वाले दिनों में अराइवल आएगा भी अच्छा। ठीक है जी। और बाजार ठीक है, समय के हिसाब से बाजार ठीक है। किसानों को माल अब थोड़ा थोड़ा करके बेचना चाहिए। ठीक है जी। ये कहाँ का है जी? ये राजस्थान है जी, कुचामन लगी है। कुचामन। क्या रेट का है जी ये बिका है जी 740 रुपये, और दिनों बिकता था 750-60 रुपये, 60 रुपये। आज 740 रुपये मन जी। हाँ जी। और ये गाड़ी जैसे इधर ये बिकी जी 680-700, ये मीडियम थी। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है जी। तो बाजार गाड़ी एमपी की लगनी थी, गाड़ी रास्ते में। एक बार राजस्थान के सारे रेट बता दो जी। देखो जी, आज मैं राणा जी आपको रेट बताता हूँ। राजस्थान के जो रेट है, आप ये मान के चलो, कुचामन के जो प्याज आ रहे हैं वो 13 रुपये से लेके ऊपर में 18, 18.5 रुपये। ठीक है जी। अब 19 कुछ भी नहीं रह गया, 18, 18.5 रुपये ऊपर में है। नीचे 13 रुपये भी बिक रहा है कुचामन का, नीचे का भी सुन ले लोग, ऊपर का भी सुन ले रेट। ठीक है जी। इसके बाद उदयपुर वाटी का प्याज है, वो बिक रहा है 12 रुपये से लेके 16-17 रुपये। अजमेर का प्याज 1-2 गाड़ी आ रही है, वो प्याज बिक रहा है 15 रुपये से लेके 18 रुपये। मखानिया का कोई रेट नहीं है, 8 रुपये से लेके 12-13 रुपये। तो ये राजस्थान के 4-5 इलाके आ रहे हैं, 4-5 इलाके के रेट। एमपी की बात करो तो एमपी की राणा जी आज जो 18 गाड़ी ताज़ा है, एमपी के बाज़ार आप ये मान के चलो मंडी में 13 रुपये से 18 रुपये जेन्युइन प्याज बिक रही है। ठीक है जी। अच्छे जो वीआईपी माल आ जाते हैं, वो 19 रुपये 20 रुपये बिक जाते हैं। वो वीआईपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो बीच में 21 भी बिक रहे थे। शनिवार हमने भी बेची थी एक गाड़ी 20 रुपये की, पर वो माल अच्छा था, क्वालिटी बढ़िया था। ज़्यादा माल आज मंडी में एमपी के 17, 18, 18.5 रुपये के बीच में बिके हैं, ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी वाले। ठीक है जी। और बाकी एवरेजन माल का वही बाजार है, 14, 15, 16, 14, 15, 16। नासिक की बात करो तो नासिक भी डाउन है पहले के मुकाबले। नासिक का बाजार मंडी में 16 रुपये से लेकर 19 रुपये का पोजीशन।
कोई बढ़िया दागी ना हो टॉप आ जाए तो 20 रुपये नासिक बिक जाएगा, जिसमें दागी ना हो। बाकी माल 17 रुपये से लेकर 18 रुपये की पोजीशन ज़्यादा है। तो पीछे भी ये मार्केटों में ऐसे ही थोड़ा सा? पीछे भी 1-1.5 रुपये डाउन हुआ राणा जी सब जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे MP हो, चाहे राजस्थान हो। ये जो पीछे कल गई यानी रविवार गया, शनिवार हाँ गया। जी, हाँ जी। और जुलाई का महीना सावन की मार और बाकी काफ़ी मार रहती है प्याज में। तो जुलाई का महीना हर दिनों ही, हर सालों ही, दिनों नहीं हर सालों ही बिक्री कम रहती है। ठीक है जी। तो इसलिए किसानों को हम बार बार समझा रहे हैं भाई इस रेट में थोड़ा थोड़ा अपना प्याज बेचो। आज मैं आपको बता दूं एक नई बात है सुनने वाली, काफ़ी किसान MP के ऐसे हैं जिन्होंने कट्टा प्याज नहीं बेचा अभी तक वो गलती कर रहे हैं। बढ़िया प्याज होगा तो फिर उनका राणा जी बढ़िया भी होगा तो 15, 16, 17 रुपये अगर किसान का कहीं बिक रहा है तो एक आधी गाड़ी तो हलचल करे। अगर आपके पास 5,000 कट्टे प्याज रखी है तो 5,000 कट्टा सारा आप अक्टूबर में बेचोगे या नवंबर में बेचोगे? देखो सारी चीज़ जजमेंट से ले। एक आदमी ये सोचे कि मेरी प्याज सारी 40 रुपये किलो बिक जाए, ऐसा नहीं होता है। ये सब्जी है, ये आपको 12 रुपये भी बेचनी है तो आपकी 40 रुपये भी बिकती है। ये तब बिकती है 40 रुपये जब मार्केट में शॉर्ट आप बनाते हो। आपके गोडाउन भरे पड़े रहेंगे, आप खुद प्याज को देखोगे शर्माने लगोगे और आस पड़ोसी देखेंगे वो कहेंगे भाई इसका तो गोडाउन भरा हुआ है। गांव में 200 गाड़ी है, 300 गाड़ी है, 400 गाड़ी है। तो माल थोड़ा थोड़ा किसानों को बेचना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। क्योंकि बांग्लादेश का भी कोई स्पष्ट रास्ता आ नहीं रहा है। ठीक है जी। कल एक पॉलिसी तो जारी करी है गवर्नमेंट ने, पर वो पॉलिसी ऐसी जारी करी कि मुझे नहीं लगता कि इस साल प्याज शायद बांग्लादेश मांगे भी। क्योंकि जो कपड़ा आ रहा था वो अब बॉम्बे पोर्ट से आएगा, जो पहले ट्रकों से आ जाता था डायरेक्ट इंडिया में, वो बॉम्बे पोर्ट से माल आएगा। बॉम्बे पोर्ट से माल आएगा तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, खर्चा ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से मुझे लग रहा है गवर्नमेंट की, दोनों गवर्नमेंटों की अनबन चल रही है अंदर खाते। तो इसलिए सभी किसानों को यही कहना है भाई थोड़ा थोड़ा अपना प्याज ज़रूर बेचे। आगे चल के ये ना हो कि एकदम से तुम फिर रेला बना दो प्याज की। रेट अच्छे हैं, रेट कम नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि 20 से कम ना बिके, पर क्या करें, बाज़ार का संतुलन बन नहीं पा रहा है। बाज़ार का संतुलन 200 गाड़ी बांग्लादेश खाता था, आज 0 गाड़ी जा रही है। 0 कहने का मतलब इन दिनों तक 5,000 ट्रक चले जाते थे राणा जी हर साल। ठीक है जी। 15 जून के बाद खोल देते थे, हर दिन 200-250 का ट्रक निकलते तो 5,000 ट्रक आज की डेट तक चले जाते थे। तो वो 5,000 ट्रक भी आगे चल के खपत इंडिया में खपानी है। तो इस चीज़ का फ़र्क है। मैं तो इस बार बार यही समझा रहा हूँ भाई थोड़ा सा बेच लो, थोड़ा रख लो। बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि आगे चल के जो रिपोर्टें आ रही, नए की भी आ रही कि भाई नए की फसल भी इस साल थोड़ी जल्दी आएगी। क्योंकि देखो हमसे झूठ नहीं बोली जाती, जो रिपोर्ट हमारे पास आती है वो हम आपको खोल के अपने पत्ते झाड़ देते हैं, आपको बता। ठीक है जी। जैसी भी बात आती है हमारे पास हम सारी चैनल पे आते हैं। तो जैसे आपकी तारीफ भी करते हैं काफ़ी बंदे, आज तो समझ लो सारा ही इंटरव्यू नेगेटिव सा लगेगा उनको। देखो जी नेगेटिव क्या है बात, जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट अंदर रखी नहीं जाती। तो वो अगर हम अपने अंदर रिपोर्ट रखेंगे करोड़ों किसानों को नुकसान होगा, 1 महीने बाद हमें गाली बकेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें जो रिपोर्ट लग रही है उस रिपोर्ट पे हम आज भले हमें कोई भला बुरा कहे, पर आगे चल के लोग कहने लग जाते हैं कि भाई सही कहा था इन्होंने, माल बेचना चाहिए। ठीक है जी। तो हमारा यही कहना है कि भाई MP वालों के लिए ज़रूर है, एक आधी गाड़ी बेचो। 15 रुपए का प्याज भी अगर आप MP की ज़्यादा चर्चा है जी, MP वाले करते हैं बाद में जो भी है। MP की चर्चा इसलिए राणा जी, एक तो हाई लेवल स्टेट है, प्याज में महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर गिनती करा जाता है। बाकी मेरी नज़र में कहीं ना कहीं चल के प्याज के मामले में बरोबर है, 50-50। जितना असर महाराष्ट्र प्याज में दिखाता उतना ही असर MP प्याज में दिखा रहा है। पर MP में क्या है, MP में किसान 100% प्याज पैदा करता है तो 30% फेंक देता है। ये सबसे बड़ी गलत नीति है, आज मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र खराब ज़्यादा होता है MP का, बेचते नहीं है जी। खराब इसलिए होता है राणा जी, बेचते नहीं। कहने का मतलब अब समय मेरे आ हिसाब से गया। MP में बारिशें भी ज़्यादा आती हैं। देखो जी बारिश भी ज़्यादा आती है, महाराष्ट्र वाला सिस्टम भी नहीं है वहाँ पे। अगर महाराष्ट्र वाला सिस्टम हो, और बनाना पड़ता है सिस्टम, किसानों को ही बनाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा माल बेचो। अब क्या है, जिसके पास 100 ट्रॉली है महाराष्ट्र में तो वो 10 ट्रॉली 15 ट्रॉली किसान बेच रहा है। उसके बाद MP के किसानों ने 5,000 कट्टे अंदर है तो पूरे अंदर रख दिए, वो बेच नहीं रहे माल को।
तो सबसे बड़ी गलती ये है कि एमपी वाले माल नहीं बेचे। ठीक है जी। अगर एमपी के किसान थोड़ा थोड़ा करके महाराष्ट्र वालों की तरह अगर माल बेचें तो थोड़े पैसे भी अकाउंट में आए और थोड़ा सा ये भी लगे कि भाई हाँ प्याज धीरे धीरे बिक रहा है। ठीक है जी। यही चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश शर्मा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी।